दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो मुद्दे की बात करेंगे आपके साथ, जो चर्चा करेंगे वो ये है कि अब हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल जो भारत की मशहूर अभिनेत्री हैं, जो लाजवाब हैं और इतनी खूबसूरत और इतनी क्या कहना चाहिए सक्रिय हैं। वो कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ती रही हैं। वो नृत्यांगना हैं, फिल्मों में भी काम करती हैं और राजनीति के लिए भी समय देती हैं और कई बार वो लोकसभा के लिए चुनी भी गई हैं। लेकिन दोस्तों जो अब सूत्रों से खबर आ रही है वो ये है, हेमा मालिनी राजनीति को अलविदा कहने वाली हैं, बाय बाय करने वाली हैं। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कारण बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और उनमें से मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो संभवतः 65 सीटें भाजपा ने जीती थी और जो वो पुराने 65 सांसद हैं, बताया जा रहा है कि उनमें से 40 की छटनी होने वाली है। छटनी का मतलब भाजपा के 65 लोकसभा सदस्यों में से 40 को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी खबरें हमारे सूत्रों ने दी हैं। बताया जा रहा है कि उन 40 सदस्यों में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का भी एक नाम है। हालांकि ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। अभी तो ये चर्चा है कि हेमा मालिनी को टिकट नहीं दिया जा रहा है। उसका कारण भाजपा की नीतियां भी हैं, बताई जा रही हैं। चूँकि वो 76 साल की हो चुकी हैं, 76 साल को पार करने वाली हैं, तो जो भाजपा का नियम है कि 75 साल से ऊपर वाले नेताओं को वो टिकट देना मुनासिब नहीं समझते और यंगस्टर को, नौजवानों को आगे लाकर वो अपनी पार्टी को ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली और समृद्ध बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो अधिक ऊर्जा के साथ पार्टी के साथ न्याय कर सकें, बहुत ज़्यादा काम कर सकें। और चूँकि उम्र दराज होने के साथ व्यक्ति शिथिल पड़ जाता है, तो एक निश्चित सीमा जैसे हर जगह होती है, राजनीति में भी होनी चाहिए। इसी तरीके से भाजपा हाईकमान ने ये तय किया है कि 75 साल से ऊपर वाले लोगों को वो टिकट नहीं देगी और उस लिस्ट में हेमा मालिनी का भी नाम शामिल है। दोस्तों इसी के साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र, जो आज लगभग 88 साल के हैं, भारत के महान कलाकारों, अभिनेताओं में से एक हैं और वो भी सक्रिय राजनीति में रहे हैं और सांसद चुने गए हैं। यानी वो भी नेता हैं और बीकानेर से वो सांसद चुने गए थे। लेकिन उनको भी राजनीति रास नहीं आई और वो बहुत पहले ही राजनीति को छोड़ चुके थे। इसके अलावा धर्मेंद्र के बड़े बेटे सन्नी देओल, वो भी राजनेता हैं। भाजपा ने उनको भी पंजाब से टिकट दिया था और सन्नी देओल बड़ी भारी मतों से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। लेकिन उनको शायद राजनीति सूट नहीं किया। वो कलाकार हैं, उनका मन और चीज़ों में ज़्यादा रमता है और उन्होंने भी राजनीति को जल्द ही बाय बाय टाटा कह दिया और वो भी, सन्नी देओल भी अब राजनीति से दूर हैं। और इसका मतलब ये है कि धर्मेंद्र का पूरा परिवार राजनीति को अलविदा कह चुका है या कहने जा रहा है कि धर्मेंद्र पहले ही छोड़ चुके हैं, देओल पहले ही छोड़ चुके हैं और अब हेमा मालिनी भी राजनीति से संन्यास लेने जा रही है।
जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा उनकी उम्र 76 साल से अधिक होने के कारण इस बार उनको संभवतया टिकट नहीं देगी। तो दोस्तों, हेमा मालिनी का जो राजनीतिक सफ़र है बहुत सफल रहा है, वो बहुत लोकप्रिय रही हैं और मथुरा में उनके चर्चे हर नौजवान के जवान पर होते हैं। सब उन्हें देखने के लिए लालायत होते हैं और उन्होंने, जो उनके समर्थक कहते हैं, कि मथुरा लोकसभा क्षेत्र में काम भी किया है और वो बहुत लोकप्रिय भी हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि यदि हेमा मालिनी को इस बार भी टिकट दे दिया जाए तो उनका हारने का सवाल नहीं है। लेकिन बात ये कही जा रही है कि अब मतलब हेमा मालिनी भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं राजनीति में लेना चाहती। अब इस उम्र के पड़ाव पर वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहना चाहती और वो यदि उनको टिकट दिया भी जाए तो संभवतः वो खुद ही इनकार कर देंगी, क्योंकि अब वो बाकी समय इस उम्र के इस पड़ाव पर अपने परिवार के साथ और निजी जीवन में बिताना चाहती हैं परिवार के साथ। लेकिन जबकि राजनीति में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। हर समय कभी लोकसभा में का सेशन चल रहा होता है, कभी अपने क्षेत्र में दौड़ना पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और अपने क्षेत्र में मथुरा में तो उन्हें लगातार देखा जाता रहा है और संभवतया यही वजह है कि राजनीति जितना समय मांगती है, हेमा मालिनी के पास उतना समय राजनीति के लिए नहीं है। जहां भाजपा खुद उनको टिकट नहीं देना चाह रही है, तो उधर हेमा मालिनी भी राजनीति को अलविदा कहना चाह रही हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जिसमें धर्मेंद्र परिवार की राजनीति छोड़ने के ऊपर हमने चर्चा की। और जैसा कि मैंने बताया, धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल पहले ही राजनीति छोड़ चुके हैं और इस बार हेमा मालिनी भी राजनीति से संन्यास ले लेंगी। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।